Hello everyone, my name is Ankita and welcome to the YouTube channel of Legal Edge After College, and with another day, here is another important topic with regards to your AIB preparation. So इस साल AIB एग्जामिनेशन देने के लिए अगर अच्छी तैयारी करनी है, कम समय में तैयारी करनी है, तो ये बहुत एक रामबाण इलाज है या एक तरीका है आपके BNSS पढ़ने के लिए या CRPC पढ़ने के लिए. सो लेट अस स्टार्ट कि हमें कैसे तैयारी करनी है विद अ वेरी क्विक अप्रोच, एंड यहाँ पे क्या चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना और क्या चीजें जिन्हें हम नजरअंदाज कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम समझें कि हमें सब्जेक्ट को ना अप्रोच कैसे करना है. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट हाउ डू वी अप्रोच अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. All subjects are different, and because they are all different, they all need a different approach as well. ठीक है, सो आप एक ही कॉमन स्ट्रैटेजी से सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते हैं, एंड अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो वो फ्रूटफुल नहीं होने वाला है. अब AIBE के लिए अगर हमें तैयारी करनी है और हमें BNSS तैयार करना है, या अगर हम बात करें CRPC की तैयारी करनी है, तो जो एक सबसे सही तरीका है आपके पास में वो ये है कि आप ना, क्योंकि ये एक प्रोसीजरल लॉ है, बिकॉज इट्स अ प्रोसीजरल लॉ, आप क्या पढ़े, आप प्रोसीजर वाइज पढ़े, आप प्रोसीजरल क्रोनोलॉजी पढ़े, ना कि न्यूमेरिकली आप इसको जाके पढ़े. ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है आप सेक्शन 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ना पढ़ करके आप ट्रायल के या प्रोसीजर के जो स्टेजेस हैं उनके अकॉर्डिंगली पढ़ें कि सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होगा. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स अगर आप इसे एक पूरे ट्रांजैक्शन की तरह क्रोनोलॉजिकली समझते हैं तो ये हमेशा आपको याद रखने में मदद करेगा, एंड देयर विल बी अ स्टोरी, a logical story in the back of your mind that will always help you remember the sections and the portions or chapter numbers. ठीक है, so let us start कि क्या करना है हमें यहाँ पे. सबसे पहले the chapters that you need to focus on or the areas that you need to focus on. Clear? So primarily FIR and police information, इसके बारे में हमें पढ़ना है, बिकॉज यहीं से आपका एक तरीके से जो ट्रायल है या जो प्रोसीजर है क्रिमिनल लॉ का वो बिगिन हो जाता है. दिस इज हाउ अ पर्टिकुलर dispute is or a particular proceeding is set in motion. So starting with, first learn how the case starts. Focus on FIR, then cognizable versus non cognizable offenses क्या होते हैं, what are the different provisions for them, उनके लिए कंप्लेन करने का क्या प्रोविजन है. जीरो FIR बहुत एक नया कॉन्सेप्ट है आपके BNSS के अंदर, पहले भी था बट BNSS के अंदर इसके ऊपर खास ध्यान दिया गया है, तो आपको भी अपनी तैयारी पे इसमें खास ध्यान देना है. पुलिस इन्फॉर्मेशन, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, एंड जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो है when FIR is mandatory, who can lodge, and refusal remedy क्या है, कि अगर FIR लॉन्च करने से मना कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया, then what are the remedies that one will have. तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है. The second stage is once you have filed an FIR or you have filed a police complaint. After that, arrest and custody. ठीक है, कौन से केसेस जिनमें अरेस्ट होगा, कौन से केसेस जिनमें अरेस्ट नहीं होगा, अरेस्ट विदाउट वारंट कब है, विद वारंट कब है. सो अरेस्ट विदाउट वारंट, नोटिस ऑफ अपीयरेंस, राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन क्या होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन, रिमांड. ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट विदाउट वारंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टडी पीरियड, 24 आवर रूल, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, एंड अरेस्ट ऑफ विमेन. अरेस्ट ऑफ विमेन अगेन इट इज वन ऑफ द एरियाज विच इज वेरी फेवरेट ऑफ द AIBE एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज, बिकॉज ये यहाँ से ना बहुत सवाल बनाते हैं आपके, तो एक ये एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस करने के लिए. देन लेट अस कम ऑन बेल. अब अरेस्ट हो गया है मान लीजिए, और पुलिस ने आपको जेल में रखा हुआ है या आपको जो है जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है. इन दैट केस द रेमेडी दैट यू हैव अवेलेबल टू योरसेल्फ इज बेल. क्या आप बेल पर छूट सकते हैं, जमानत ले सकते हैं, लेकिन अब जमानत के संदर्भ में क्या क्या चीजें हैं आपको जो पढ़नी है. रेगुलर बेल क्या है, एंटिसिपेटरी बेल क्या है, डिफॉल्ट बेल क्या है, बेलेबल वर्सेस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, कैंसिलेशन ऑफ बेल क्या है. लर्न इट कंसेप्चुअली, विच कोर्ट ग्रांट्स द बेल. ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको कंसेप्चुअली आपको पढ़ना है और समझना है, तभी आपको ये याद रह पाएगा. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू मस्ट रिमेंबर विद रिगार्ड्स टू द बेल प्रोविजंस. देन मूविंग अहेड, बेल के बाद क्या है, नेक्स्ट चीज आपका एक और चीज साथ में चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन. फोकस ऑन सर्च, सीजर, स्टेटमेंट्स, कन्फेशन टू मैजिस्ट्रेट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिस डायरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट. वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस एरिया. ठीक है, तो ये एरिया एक ऐसा है जहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो जिन जिन पे स्टार लगाया उन पे थोड़ी सी और ज्यादा हमें फोकस करना है. देन मूविंग अहेड विद कॉग्निजेंस एंड चार्ज. क्लियर, फोकस ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस, किसको कॉग्निजेंस दिया गया है, कौन कॉग्निजेंस लेता है, क्या प्रक्रिया है. देन कंप्लेंट केसेस क्या है, समन्स एंड वारंट केसेस क्या है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस क्या है, डिस्चार्ज ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्जेस क्या है. ये पूरा ही पोर्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये पूरा पोर्शन अपने आप में बहुत इंपैक्टफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन के, आपके सॉरी AIBE की प्रिपरेशन के लिए.
एंड ऑल्सो फॉर अदर एग्जामिनेशन एज वेल, जहाँ पर भी मेंस में क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एरिया है जहाँ से आपके सवाल बनेंगे, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एरिया है. सो एज आई सेड फॉर सीपीसी ऑल्सो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ प्रोसिक्यूटर. ठीक है, कि एक प्रोसिक्यूटर को क्या चीज़ें हैं, कौन से प्रोविजन जिनकी जरूरत पड़ने वाली है अपनी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में, एंड उसी दृष्टिकोण से पढ़ना है. सो देयरफॉर ये जो पिछले प्रोविजन हमने पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कमिंग ऑन टू ट्रायल, ट्रायल फोकस ऑन समन वारंट केसेस, सेशन ट्रायल, समरी ट्रायल क्या है, प्ली बार्गेनिंग क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ईच ऑफ देम. क्वेश्चंस ऑफन टेंड टू टेस्ट द ऑर्डर ऑफ एविडेंस, डिस्चार्ज एंड एक्विटल, कंपाउंडिंग. ये कुछ चीजें हैं जिनको अक्सर ना टेस्ट करने की टेंडेंसी होती है एग्जामिनर्स की. आपके कंपाउंडिंग कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी, क्या शर्तें होंगी कंपाउंडिंग की, डिस्चार्ज एक्विटल में क्या फर्क है, व्हेन एट व्हाट स्टेज डिस्चार्ज विल हैपन, व्हाट स्टेज एक्विटल विल हैपन. उसके बाद में आपका ऑर्डर ऑफ एविडेंसेस क्या है. दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर practically also very useful, and they are very important for the examination point of view also. Then coming on to judgment, repeal and revisions. यहाँ पे acquittal, conviction, appeal rights क्या होंगे, what will be the limitation, revision powers क्या होंगे, and review like powers क्या है. This is something which is again very very important for your examination preparation. And देखिए, क्योंकि AIB का एग्जाम है, ओपन बुक एग्जामिनेशन, आपको सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए as to what you will find in which areas. So even if you have an idea with respect to क्या चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी, आपके लिए लोकेट करना बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, नेविगेट करना बहुत आसान हो जाएगा. जैसे एक जादू जब सिखाया जाता है उसमें एक लोकेटर स्पेल होता है ना, कि आपको एक मंत्र बोलना है एंड वॉट एवर इज मिसिंग यू विल फाइंड इट इमीडिएटली, है ना, आपको उस चीज़ का लोकेशन पता चल जाएगा. सो ये जो सेशन है जो मैंने लिया है, ये आपके लिए उस लोकेटर स्पेल के समान है. अगर आप इस सेशन में कही हुई बातों के ऊपर अमल पा लेते हैं, इफ यू इम्प्लीमेंट ऑल दीज ट्रिक्स एंड टिप्स in your preparation for IIBE, then it will surely work like a locator spell, which will help you navigate the Bear Act in very quick, in very few seconds and in a very quick manner. देखो, the BNSS is a very lengthy document. Clear? BNSS हो गया, CRPC हो गया, दोनों ही आपके बहुत लेंदी मोटे मोटे बेयर एक्ट्स हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या चीज़ हमको मिलेगी. ठीक है, अब ऑफ कोर्स इंडेक्स होता है, बट कई बार ना इंडेक्स में भी हम खो जाते हैं. इतने सारे चैप्टर्स हैं, आप ना खो जाते हो कि अरे यार मुझे ट्रायल ढूंढना, मैं कहाँ ढूंढूं. अब अगर आपको पता है कि ट्रायल कौन से स्टेज के बाद आता है, सो यू विल हैव एन आइडिया अबाउट इट. क्लियर? सो आपको जैसे मान लीजिए, जैसे हमने CPC में पढ़ा था कि फाइलिंग ऑफ अ सूट, नाउ यू नो दैट इट इज द फर्स्ट स्टेप. सो यू विल नो वेयर यू विल फाइंड इट. क्रोनोलॉजिकली आपको कहाँ मिलेगा, आगे के सेक्शंस में मिलेगा, आगे के इंडेक्स में मिलेगा, या इंडेक्स के पिछले वाले साइड में मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट विल रियली हेल्प यू. समटाइम्स पीपल फाइंड इट कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है, क्या जरूरत है मुझे इतना आइडिया लेने की भी, इंडेक्स तो है ही, मैं इंडेक्स नेविगेट कर लूंगा. बट समटाइम्स व्हेन द एक्ट्स आर लेंथी, नेविगेटिंग द इंडेक्स इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज चैलेंज. ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट बात के ऊपर. देन देर आर अदर थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस. पहली चीज तो मैंने आपको बताई थी, इंपॉर्टेंट पोर्शंस मैंने आपको मार्क कराए हैं अभी पिछले स्लाइड्स पे, जहां पे हम क्रोनोलॉजिकली किसको समझेंगे, प्रोसीजर को समझेंगे. वंस वी हैव अंडरस्टूड द प्रोसीजरल क्रोनोलॉजी, देन वी विल ऑल्सो ट्राई टू फोकस ऑन मैजिस्ट्रेट पावर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड बेयर एक्ट इंडेक्सिंग फॉर BNSS. देखो, BNSS हो या CRPC हो, आपका दोनों ही पूछे जा रहे हैं. व्हाट यू हैव टू डू इज you have to mark a few things in the BNSS. If there are certain things which are not very evidently informing you कि वो कौन से पार्ट्स में हो सकती हैं, but you are reading it or you have read it, प्लीज वहां पर एक बुक मार्क लगा दीजिए. बहुत ज्यादा इंडेक्सिंग मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा बुक मार्क मत लगाइएगा. दैट विल कॉज यू अ प्रॉब्लम, दैट विल बी अ ट्रबल इन दी पैराडाइज वंस यू रीच द एग्जामिनेशन हॉल. बट a little bit of marking, a little bit of tagging, a little bit of book marking और indexing will definitely help you. So थोड़ा बहुत करने से बचो मत. जो थोड़ा बहुत आपको लगता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पक्का भूल जाऊंगा कि कहाँ मिलने वाला है, कहाँ नहीं मिलने वाला है, ये बहुत इनडायरेक्ट प्रोविजन है या इनडायरेक्ट एक इंटरप्रिटेशन है, मार्केट, गो मार्केट देयर, इट्स ओके. ठीक है, चलिए इसी के साथ में आज का सेशन मैं यहाँ पर खत्म करूंगी. आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल टू यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स विद रिगार्ड्स टू any of the provisions of BNSS, or with regards to any concepts of BNSS, or with regards to any of the strategy sessions that I have taken, you can let me know in the comment section below. Bye everyone, make your day great and best of luck.